गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 रिसोर्सेज चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस look at all these things: cloth, utensils, food grains, combs, there's bottle of honey, books. मोना एंड राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे होते हैं घर को साफ़ करने के लिए। फिर वो देखते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कपड़ों को, यूटेंसिल्स बर्तनों को, और फूड ग्रेन्स को, कॉम को, कंघी को, और बोतल ऑफ हनी की बोतल को, एंड बुक्स को। ठीक है, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़। इन चीज़ों का, इन हर एक चीज़ का कोई ना कोई यूज़ है, सैड मोना ने कहा। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सैड अम्मा ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज आर रिसोर्स, इसलिए इनकी ज़रूरत होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दीज आर रिसोर्स, ये रिसोर्सेज। अब उसने व्हाट इज़ रिसोर्स वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। राजू ने अम्मा से क्वेश्चन पूछा। एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिफाई आर नीड इज़ अ रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, रिप्लाइड अम्मा ने कहा। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आप लोगों को उसमें देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कितनी सारी तरह की जो है रिसोर्सेज होती है। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम टू स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। इसमें बताया गया है जब पानी पीते हो, जब आप प्यासे होते हो तो आप पानी पीते हो, और जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, अपने घर में आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो, रिक्शा को यूज़ करते हो घर से स्कूल जाने के लिए और स्कूल से घर आने के लिए, एंड टेक्स्ट बुक को आप पढ़ने के लिए यूज़ करते हो। सो ये सब रिसोर्सेज हैं। ठीक है, योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ थ्रस्टी योर फादर as a prepared tasty snack for you. The fresh vegetable he is used are also resources. आप लोगों के फादर ने आप लोगों के तहत लिए टेस्टी खाना बनाया है, वो भी जो वेजिटेबल्स हैं वो एक रिसोर्स ही है। ठीक है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक आर समथिंग इज कॉमन। इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ कॉमन है क्योंकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सब आप लोगों के द्वारा यूज़ की जाती हैं। सो दे आर यूटिलिटी, तो इन्हें यूटिलिटी कहा जाएगा। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, इट वॉज वॉट्स मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ये है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बना देते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोबारा यहाँ में। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स कैसे बनाते हैं। राजू नाउ वांटेड टू नो, अब राजू को ये जानना है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। रिसोर्स वो होती है रिसोर्स उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू हो। हर एक चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। इट यूज टू यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। अगर हमें यूटिलिटी देंगे तो उसे हम, जैसे अगर किसी चीज़ की यूटिलिटी है तो हमें उसको वैल्यू भी देनी चाहिए। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। ऑल सारी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मतलब पैसा या फिर जो भी आप कुछ भी कहना चाहते हो। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, किसी रिसोर्सेज के पास कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू। सम डू नॉट, किसी के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल के पास जो है वो एक इकोनॉमिक वैल्यू है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सर्टिफाई ह्यूमन नीड्स। जैसे आप मान के चलो मेटल है, उसके पास कोई भी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन लैंडस्केप वगैरह इनके पास अपनी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो ये जो है ह्यूमन्स की नीड को सेटिफाई करने के लिए दोनों ही ज़रूरी है, चाहे हो या फिर ना हो, तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम। योर ग्रैंडमदर होम dies how no comical value today, but if
patented and sold by a medical fire tomorrow, they could be become economically valuable. नेक्स्ट पे आते हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रोसरी होती है इनको पढ़ लेते हैं. सबसे पहले लेट्स डू पढ़ते हैं. लेट्स डू list our 5 resources you use in your home and 5 you use in your class. हम अपने घर पे क्या यूज़ करते हैं, 5 रिसोर्सेज बतानी है, और अपने क्लासरूम में क्या यूज़ करते हैं. घर पे हम करते हैं यूज़ फ़ोन, टीवी, कूलर, एसी एंड फ्रिज, ये सब. ठीक है. क्लास में हम क्या करते हैं, क्लास में करते हैं ब्लैक बोर्ड, चेयर, डेस्क, डस्टर एंड बुक्स. एटसेट्रा. अब नेक्स्ट पे आते हैं. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. टाइम और टेक्नोलॉजी दो एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं. ठीक है. अध्याय पे पढ़ा था. बोथ आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पीपल themselves आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स. अब इसमें बताया गया है ये दोनों ही जो है पीपल की नीड के लिए, पीपल्स की ज़रूरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और जो पीपल्स हैं वो खुद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. उनके आइडियाज़, उनकी नॉलेज, ये बहुत ही बड़ी एक रिसोर्स है. ठीक है. नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. इनके जो बहुत सारी क्रिएशन हो सकती है, रिसोर्सेज की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर. द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in develop of news modes of transport. The technology create. बस यहाँ से पढ़ता है पहले. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमने सबसे पहले आग का इन्वेंशन किया. आग को ढूंढा, आग को प्रयोग करना सीखा. उसके बाद फिर हम अपना खाना खुद ही बनाते गए. जानवरों को खाना छोड़कर, जानवरों का मीट वगैरह खाना छोड़कर अपना खाना खुद बनाते थे. जैसे हमने व्हील, पहिए बनाना शुरू कर दिया. फिर धीरे धीरे पहियों का आगे डेवलपमेंट हुआ. फिर हमने ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ वगैरह बना दी. ये सब क्या है, ये सब एक रिसोर्स है जो कि ह्यूमन रिसोर्स के दिमाग में ही आती है, ह्यूमन्स के दिमाग में ही आती है. ये एक टेक्नोलॉजी रिसोर्स है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. टाइप ऑफ रिसोर्स. अब यहाँ पे टाइप ऑफ रिसोर्स कितनी है. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. सबसे पहले एक नेचुरल रिसोर्स होती है जो कि प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक चीज़ें. और एक ह्यूमन मेड जो आदमियों के द्वारा, पीपल्स के द्वारा बनाई जाती हैं. और खुद एक जो हमारा पीपल है, आदमी है, ह्यूमन है, वो खुद एक रिसोर्स है. हमारे अंदर ऐसी एक शक्ति है जो कि हमें रिसोर्स बनाती है. अब उसी को हम आगे पढ़ेंगे. पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज जो कि प्राकृतिक द्वारा बनाई गई हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं बिना ज़्यादा उसको मॉडिफिकेशन किए. उसका मतलब ठीक ठाक करे बिना ज़्यादातर. जैसे पेड़ पौधों को हम पानी देते हैं बस, लेकिन वो नेचुरल होते हैं. जैसे फॉरेस्ट है, वो एक नेचुरल फॉरेस्ट होता है. ये नहीं कि कहीं पे पेड़ खड़ा हो गया तो वो नेचुरल नहीं, वो नेचुरल नहीं हो सकता. कहीं पे अगर प्राकृतिक पेड़ है, हम उसको पानी दे रहे हैं, वो नेचुरल नहीं हो सकता. वो खुद ही बड़े हो जा रहा, वो नेचुरल हो सकता है. ठीक है. द एयर वी ब्रीथ, जैसे कि हवा जो जिससे हम सांस लेते हैं. द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स. द सॉइल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे नदियाँ हैं और तालाब हैं और सॉइल है, मिट्टी है, और कुछ मिनरल्स हैं, कुछ प्रकार की चीज़ें हैं, वो सारी
नेचुरल रिसोर्स में ही आती हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट नेचर आर कॉल्ड कैन बी यूज डायरेक्टली। हम चाहे उनको डायरेक्टली यूज़ करें या फिर इनडायरेक्टली यूज़ करें, लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होती। हम उन्हें डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो ही वो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जैसे कुछ चीज़ों के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ टेक्नोलॉजी के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें कुछ उनको ठीक ठाक करना पड़ता है जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन वो भी नेचुरली कह रहा है। अब हम आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बोर्डली कैटेगरीज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब सबसे पहले जो रिसोर्सेज थी वो 3 प्रकार की थी। तो 3 प्रकार की में से पहली थी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी 2 प्रकार है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, अब रिन्यूएबल के मतलब के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती है जो कि हमें रिन्यूड कर सके, उसे रिप्लेनिश कर सके, बदल सके जल्दी से, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल अब नीचे पढ़ेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सम ऑफ दीज आर unlimited and are not affected by humans activities such as solar and wind energy, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forests can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewed resources by storage and drying up of natural water source is measured problem in many parts of the वर्ल्ड टुडे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी से बदली जा सके और ऐसे होते हैं कि ह्यूमन उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना करे। जैसे कि हवा वग की जो एनर्जी होती है वो हमें खुद ही मिलती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम नीचे पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। व्हाट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? जो नॉन रिसोर्सेज होते हैं वो ये होती है जिनका कोई लिमिटेड स्टॉक हो, जैसे कि हम एक बार यूज़ करने के बाद सीधा 1000 ईयर्स बाद ही यूज़ कर सके या फिर कभी हम उसको यूज़ ही ना कर सके। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम 1000 या फिर लैक्स, उसका कोई टाइम्स नहीं होता है जब तक हम उसे, जैसे फॉर एग्जांपल कोयल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ठीक। हाँ देखिए यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some example. इनके जो एग्जाम्पल है वो है कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ऐसी ज़रूरतें नहीं हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले ना हमें कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि पेट्रोल भी कुछ टाइप होता है। आपने पहले उसका इन्वेंशन किया, फिर उसको चलाना सीखा कि वो कैसे काम आता है। उसको चलाने के बाद हमने उसके, अब जो है आज की दुनिया में जो है जो पेट्रोल है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत भी है एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है फॉर ह्यूमंस के, ठीक है। The distribution of natural resources dependent upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequally because vector इसमें कुछ नहीं बताया गया, इसमें बस आप लोगों को बताया गया है, इसमें आप लोगों को बताया गया है जैसे कि कुछ अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हमारे फिजिकल फैक्टर के, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड होते हैं। और जो हमारी अर्थ है वो बहुत सारे अनइक्वली फैक्टर्स में बटी हुई है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स में बटी हुई है। अब आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन्स ने बनाई है रिसोर्सेज। सबसे पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं ग्रोसरी को। आई थिंक हमने पहले नहीं पढ़ा था तो कोई नहीं, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्रोसरी, स्टॉक ऑफ रिसोर्स, इट इज़ अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लेट्स डू थिंक ऑफ अ फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंशन हाउ द स्टॉक में। गाइस ये आपको क्वेश्चन खुद करना है बिकॉज टाइम इज़ वेरी कम, टाइम बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास, टाइम इज़ वेरी मच टू ईजी, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा करना इजी है। ह्यूमन मेड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड, आयरन
was not resources. You learn to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridge, road, machinery, and vehicles, which are known as human-made resource. Technology is also a human-made resource. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है जैसे कुछ नेचुरल जो ह्यूमन मेड सोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन्स उन्हें खुद बनाते हैं, उसमें कोई चेंज वगैरह नहीं होता है, ह्यूमन पूरा ही उसे खुद बनाते हैं। और जैसे कि ब्रिज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, बहुत सारी व्हीकल्स बनाते हैं, और ये जो है ये सिर्फ ह्यूमन मेड ही रिसोर्सेज है जो कि उनकी टेक्नोलॉजी उनके दिमाग से बना हुआ होता है। So people like us use resources to make human-made resource, said Mona, nodding in understanding. Yes, said राजू। फिर राजू ने क्वेश्चन किया कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है, तो राजू ने कहा हाँ ये ह्यूमन के द्वारा ही बनाई जाती है। अब जो आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन था कहाँ पे था, आई थिंक नीचे है वो, यहाँ पे है वो, ह्यूमन रिसोर्सेज। People can make the best use of nature, more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so। ठीक है, अब जैसे कि दिया गया है यहाँ पे ह्यूमन्स के जो जैसे ह्यूमन है, अगर किसी चीज़ को ह्यूमन बना रहा है तो जैसे ह्यूमन है, खुद ह्यूमन एक रिसोर्स खुद कैसे है, ह्यूमन उसकी रिसोर्स ह्यूमन इस तरह से रिसोर्स है क्योंकि उसकी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता है। सो वो एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, पीपल एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल आ वैल्यूबल रिसोर्स। जो एजुकेशन है वो एक पीपल को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल बना देती है, वैल्यूबल रिसोर्स बना देती है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ये डेवलपमेंट होता है। अब इसमें से जो है मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, बिकॉज इसमें जो है अम्मा और राजू की बातें चलती रहेंगी तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे हम किसी चीज़ को रिसोर्स कंजर्वेशन को टाइम देंगे, उसे टाइम देंगे, केयरफुली उसको टाइम देंगे उसे रिन्यूड होने के लिए, तो वो रिसोर्स कंजर्वेशन होगा। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें बताया गया है जैसे हमें किसी चीज़ को यूज़ करना हो और उसे कंजर्व बचा के रखना हो अपने फ्यूचर के लिए, और उन दोनों को बैलेंस करना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें और कोई मेन पॉइंट नहीं है। एंड जो ये एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए तो मुझे बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, लव यू।